जुर्म की दुनिया में कुछ लोग इतने असक्षम होते हैं कि ये लोग पुलिस का काम बहुत ही आसान बना देते हैं। सबसे मजेदार रिश्वतखोरी के प्रयास से लेकर अब तक के सबसे हास्यास्पद पुलिस पकड़ा पकड़ी तक, आइए आज हम कुछ ऐसे अपराधियों के बारे में जानते हैं जिन्हें अपनी आजादी बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। बेंसन 22 फुटबॉल का खेल या सॉकर जैसा कि इसे अमेरिका में कहा जाता है, पूरी दुनिया में इसके कई फैंस हैं। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट के पॉल बेंसन मैनचेस्टर यूनाइटेड के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन उन्हें चोरी करना भी उतना ही पसंद था। 2015 में एक लोकल टेस्को सुपरमार्केट में चोरी करते वक्त पॉल ने लगभग 104 यूरो के मूल्य के सामान की चोरी की और वे वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां के एक स्टाफ ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया। हालांकि पॉल वहां से सामान लेकर भाग गए, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन पॉल ने एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना पसंदीदा मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी पहन रखी थी, जिस पर उनका नाम बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। सीसीटीवी पर एक झलक देखने के बाद पुलिस ने इस चोर को आराम से पहचान लिया था और उसे जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया था। इस वक्त मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप कोई जुर्म करना चाहते हैं, तो गुमनाम रहना चाहते हैं, तो कभी भी अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स वेयर ना पहने, वरना आपकी हालत बेंसन 22 जैसी होगी। और उससे भी मजेदार एक बात है, मैं आपको बताऊं, अगर आप इस तरह का कंटेंट रोज देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के बटन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि मैं रोज ही इस तरह का कंटेंट अपलोड करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा कंटेंट मिस नहीं करना चाहेंगे। तो आइए बात करते हैं हमारे बुद्धू अपराधियों के बारे में। बाद में आना। जब बेल्जियम में एक वाइप शॉप के मालिक ने अक्टूबर 2018 में भरी दोपहर में चोरों के एक समूह का सामना किया, तो उसने कुछ ऐसा ट्राई किया जिसके बाद काम करने के बहुत ही कम चांसेस थे। जैसा कि दुकान की अधिकांश बिक्री दिन में बाद में होती थी, उसने लुटेरों को बाद में आने की सलाह दी जब कमाई थोड़ी बढ़ गई होगी। और आश्चर्य की बात तो यह है कि वो चोर उसकी बात मान गए और वहां से चले गए, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को कॉल किया। हालांकि पुलिस ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये चोर अब वापस नहीं आएंगे। लेकिन अफसोस कि पुलिस का अंदाजा गलत था। ये चोर बाद में दोपहर में आए और एक बार फिर से दुकानदार ने उन्हें बाद में आने के लिए कन्विंस कर लिया, क्योंकि पीक बिजनेस आवर्स का शुरू होना भी बाकी था। अपराधियों के इस भोलेपन को देखते हुए दुकानदार ने फिर से एक बार पुलिस को कॉल किया और इस बार दुकानदार ने पुलिस को कन्विंस कर लिया कि चोर दोबारा आएंगे। इसीलिए कुछ अंडरकवर पुलिस वालों को दुकान में भेज दिया गया, जो कि स्टॉक रूम में छुपे बैठे थे और उन चोरों का इंतजार कर रहे थे, ये सोचते हुए कि चोर वापस आएंगे। और सच में चोर वापस आए भी और जल्दी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। जुर्म के सीन पर एक बार नहीं बल्कि दो बार वापस आकर उन्होंने बेल्जियन पुलिस फोर्स का काम और आसान कर दिया। आसानी से पहचाने जाना। कभी कभी जुर्म करते वक्त कुछ बहुत सी जरूरी चीजें होती हैं जिन्हें आपको याद करना चाहिए। सबसे पहला ये कि कभी भी उस क्राइम सीन पर वापस ना जाएं, जैसा कि उन चोरों ने किया। और दूसरा ये भी, कभी भी क्राइम सीन पर अपना कोई सामान ना भूलें, क्योंकि हो सकता है इससे आपको आसानी से पहचाना जा सके। लीड्स इंग्लैंड का एक चोर 2014 में इस दूसरे रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। जब वो चोरी करने पहुंचा एक अनाथालय में, जहां पर वहां के आसपास के लोग सिनेमा गए हुए थे, तब इस चोर ने वहां की तिजोरी को एक्सेस किया। इससे पहले कि वो चोरी करके सामान के साथ वहां से भाग जाता, उसके पास से एक ऐसा सामान गिर गया जो शायद उसे कभी इस क्राइम सीन पर लाना ही नहीं चाहिए था। और ये सबूत पुलिस वालों को क्राइम सीन पर जाते ही तुरंत मिल गया, और वो चीज थी चोर का बर्थ सर्टिफिकेट। हालांकि बात समझ नहीं आती कि भला साथ लेकर ये इसको क्यों चल रहा था, लेकिन इसके कारण ये केस जल्दी बंद हो गया, क्योंकि इसकी फिंगरप्रिंट्स बिल्डिंग में मिली फिंगरप्रिंट से मैच कर रही थी। और ऐसा ही एक केस 2013 में अमेरिका के बॉस्टन में भी हुआ, जब एक महिला का पर्स सड़क पर चोरी हुआ। तब चोर ने अपना बैग वहां पर गिरा दिया, और शुगर है कि उसमें काफी सबूत थे जिससे पुलिस आराम से चोर को पकड़ सके। कपड़े और जूतों के साथ इस बैग में चोर का बर्थ सर्टिफिकेट भी था और उसकी माँ की एक चिट्ठी भी थी। अगर इस नोट में मुझे तुम पर शर्म आ रही है नहीं लिखा होता, तो ये बात जानकर उसे जरूर शर्म आएगी, क्योंकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और जल्दी ही इसके बारे में सबको पता चल गया। फिर से पकड़ा गया। कुछ लोगों के लिए जुर्म से भरी जिंदगी इतनी आकर्षक होती है कि वे इसे छोड़ नहीं सकते। फ्लोरिडा के एक व्यक्ति ने 2019 में जेल से रिहा होने के तुरंत बाद ही चोरी करना शुरू कर दिया। आजादी मिलते ही वो खुली हवा में बाहर तो गया, लेकिन अभी वो जेल की बाउंड्री की पार्किंग लॉट के बाहर भी नहीं गया था। इतनी देर में उसने दोबारा चोरी करना शुरू कर दिया। ऑफिसर्स ने उसके रिहा होने के 15 मिनट बाद ही उसे वापस पकड़ लिया, क्योंकि वो जेल की पार्किंग लॉट में कार चोरी करने की कोशिश कर रहा था। और इतने कम समय में उसने एक आईफोन, सिगरेट के 4 पैकेट, एक डेबिट कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल कर लिया था, और साथ में $547 कैश भी। हालांकि इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि उसकी आज़ादी का स्वाद बहुत ही फीका था,
क्योंकि उसे गिरफ्तार करके दोबारा जेल में डाल दिया गया। कारपूल दोस्त। 27 जुलाई 2017 की एक सुबह को एक चोर अवसर की तलाश में फोर्ट पियर्स फ्लोरिडा में शहर के चारों ओर घूम रहा था। तभी उसे एक गाड़ी नजर आई जिसमें गाड़ी की चाबियां भी थीं और इंजन भी चालू था। उसे ये अपॉर्चुनिटी सही लगी और उसने अपने हाथ इस गाड़ी पर साफ करने की कोशिश की। तभी वो ड्राइवर की तरफ के हैंडल को खोलने की कोशिश करने लगा ताकि वो अंदर घुस सके। हालांकि वो दो बहुत ही जरूरी बातों पर ध्यान देना भूल गया था। सबसे पहली बात ये थी कि वो एक पुलिस की कार को चुराने की कोशिश कर रहा था और दूसरा ये कि उसका ध्यान इस बात पर नहीं गया कि पैसेंजर सीट पर एक पुलिस अफसर पहले से बैठा हुआ था। इस बात को समझते हुए कि वहां पर क्या हो रहा था, अफसर ने उसे उतरकर उस चोर को पकड़ लिया। हालांकि उसे एक मुफ्त की राइड मिली, लेकिन पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। दरवाजा पकड़ना। हम में से ज्यादातर लोगों ने दरवाजा खोलते वक्त इस चीज का अनुभव किया होगा। मेरा मतलब उस दरवाजे को धक्का मारना जिसे खींचने की जरूरत है, या फिर इसका उल्टा। हालांकि इस परिस्थिति ने भले ही आपको पहले शर्मिंदा किया होगा, लेकिन आपको इस चोर जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा होगा। वो बैंक में घुसते ही डेस्क पर जाकर पैसे मांगने लगता है, तभी उसे मेटल शीट के रूप में अपना ना का जवाब मिल जाता है। लेकिन भागते वक्त वो दरवाजे में अटक जाता है और तभी भागने के लिए दूसरे रास्ते की तलाश करना शुरू कर देता है। ये तो शुक्र है इस बूढ़ी महिला का कि ये चोर वहां से भागने में सफल हुआ, लेकिन इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है कि सीसीटीवी कैमरा की मदद से पुलिस को इस चोर को पकड़ने में आसानी हुई। मुझे पूरा यकीन है उसे उन बेवकूफ चोरों की लिस्ट में शामिल किया गया होगा जो दरवाजा खोलने में सक्षम थे। हैमबर्गलर। आप प्रीमियम मीट पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप एक वीगन हैं तो आपको इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेन में कैडिज में रहने वाले इस आदमी ने प्रीमियम पोक की तरफ अपना डेडिकेशन फरवरी 2016 में दिखाया, जब वो एक बार में घुसा और वहां से इबेरिको हैम के 7 पैर चुरा लिए। पैसे और एक टीवी के साथ साथ उन पैरों को एक थैली में बंद करके वो अपने घर की तरफ चल दिया और किसी का उस पर ध्यान ही नहीं गया। लेकिन अगली सुबह वो पकड़ा गया। जब बार के मालिक को ये पता चला कि उसके यहाँ चोरी हुई है तो उसने पुलिस को कॉल किया और उसे एक बहुत ही बढ़िया सबूत मिला। दरअसल जब चोर ने ये हैम चोरी किए थे उसके बाद वो उन्हें घसीट कर अपने घर ले गया था, जिसके कारण जमीन पर खून के निशान रह गए थे और ये निशान सीधा चोर के घर की तरफ जा रहे थे। और वहां पुलिस को उन 2 पैरों के साथ खाली कैश का सांचा मिला और वो शर्मिंदा चोर भी। कैनाइन कॉप। कभी कभी पुलिस को चोरों को पकड़ने के लिए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन 2016 में इंग्लैंड के विल्टशायर में एक पुलिस अधिकारी द्वारा इस्तेमाल की गई एक ऐसी रणनीति की सफलता आंशिक रूप से उस अपराधी के भोलेपन पर निर्भर करती थी जिसका वो पीछा कर रहा था। जब चोर पुलिस की नजर से ओझल हो गया तो ड्यूटी पर मौजूद अफसर को जल्द से जल्द कुछ सोचने की जरूरत थी। उसने एक पैसेंजर को सिलेक्ट किया और उसके पीछे दौड़ने लगा। इससे पहले कि वो उसकी नजर से ओझल होता, पुलिस को लग रहा था कि अब ये टारगेट उनकी पकड़ में नहीं आने वाला, तो पुलिस ने फैसला किया कि वो कुत्ते की तरह भौंकेंगे। और हाँ, मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, इस तरह से भौंकने से पहले अफसर ने क्रिमिनल को ये बताया था कि उनके साथ एक पुलिस का कुत्ता भी है। अफसर को ये उम्मीद थी कि वो इस कुत्ते के काटे जाने के डर से खुद को सरेंडर कर देगा, और उनका ये प्लान काम भी कर गया क्योंकि टारगेट रुक गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनका ये आइडिया काम तो कर गया, लेकिन इसके लिए उन्हें शायद बहुत जोर से भौंकना पड़ा होगा। कार्ड से सिखाना। बहुत से अपराधी जल्दी ही अपनी जिंदगी में सीख जाते हैं। अगर आप पकड़े नहीं जाना चाहते तो टीवी और मूवीज में दिखाई गई चीजें कभी भी ट्राई ना करें, क्योंकि ये प्लान्स रियल लाइफ में काम नहीं आते। जर्मन में रहने वाले इस चोर ने इस बात को बड़ी मुश्किल से 2007 में सीखा, क्योंकि उसने टीवी पर दिखाए गए अपराधियों की तरह अपने क्रेडिट कार्ड से अपने पड़ोसी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। ये ट्रिक तो उसे चोरी करने में काम नहीं आई, लेकिन इस अपार्टमेंट में रहने वाले आदमी की नींद आवाज की वजह से खुल गई। वैसे वो चोर तो पकड़े जाने से पहले ही भागने में सफल हुआ, लेकिन उस अपार्टमेंट के मालिक को चोर को पहचानने में वक्त नहीं लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चोर जिस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था वह आधे में टूट गया और वहीं पर गिर गया था, और उस क्रेडिट कार्ड का जो आधा टुकड़ा वहां पर गिरा था और उस पर चोर का नाम लिखा हुआ था और अकाउंट की डिटेल्स भी थे। और जैसे ही पुलिस ने अपार्टमेंट में छानबीन शुरू की तो उन्हें आराम से उस कार्ड के बाकी का हिस्सा मिल गया। उम्मीद करता हूँ इस भागदौड़ ने उसके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित नहीं किया होगा। एक छोटा सा मिशन। पता नहीं क्यों बुद्धू क्रिमिनल्स को दरवाजे से कई बार भिड़ना पड़ता है, और इस बात को ये ग्रुप वाले अच्छे से साबित करते हैं जब उन्होंने एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करने की सोची, लेकिन वहां के फ्रंट डोर के कारण उनका काम अटक गया। हमारे बैंक से चोरी करने वाले दोस्त की तरह इन लोगों को भी ये पता नहीं है कि कुछ दरवाजों को खींचने की भी जरूरत पड़ती है, और उनकी इस छोटी सी गलती की वजह से उनका पूरा काम अधूरा रह गया, क्योंकि उन्हें अपनी गाड़ी की ओर एक बार फिर मुड़ना पड़ा। वैसे इस बंदे को यह एहसास हो गया है कि यह आदमी कितना बेवकूफ़ है, क्योंकि वो एक कदम भी यहाँ से वहाँ इवेंट के दरमियान नहीं चलता है।
हालांकि उनकी स्पीड इस इन एंड आउट जॉब को करने के लिए परफेक्ट थी, लेकिन अफसोस कि वो इनके चरण को ही पार नहीं कर पाए। सेल्स पेज। ये अगली कहानी नीलसन क्रॉकर की है, जिन्होंने इस सीरीज पर पहले भी कमेंट किया था। नीलसन ने बताया कि कैसे चोरों ने उनके पापा का जनरेटर चुराया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ बेवकूफ़ी भरे काम किए। थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए चोरों ने रिसर्च करना जरूरी नहीं समझा और उस खरीदार के चंगुल में फंस गए। अगर उन्होंने अपने दिमाग का जरा भी इस्तेमाल किया होता तो उन्होंने इस जनरेटर को सेम एरिया में बेचने की भूल ना की होती, लेकिन उस दिन शायद उनका दिमाग छुट्टी पर था और इसीलिए उन चोरों ने इस जनरेटर को इसके ओरिजिनल मालिक के पड़ोसियों को ही बेच दिया। जैसे इस आदमी ने इस मशीन को देखा तो उसे एहसास हो गया था कि ये उसके पड़ोसी का है और उन्होंने इस जनरेटर को अपने ओरिजिनल मालिक को बेच दिया और इन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। इसीलिए अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते हमेशा बनाकर रखने चाहिए। और हाँ, बिल्कुल नीलसन की तरह अगर आप भी हमारे साथ अपनी कहानियां wowfacts@bmist पर शेयर कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कहानी को हम अपने अगले एपिसोड में शामिल कर लें। परिस्थिति को पढ़ना। अगर आप चोरी करने जा रहे हैं तो आपको उस जगह के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए मददगार साबित होता है। लेकिन पढ़ने या लिखने में असमर्थता के कारण स्कॉटलैंड के ब्लैकबर्न में एक व्यक्ति ने 2015 में एक ऐसी गलती की जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जल्द से जल्द कैश पाने की कोशिश में उसने एक मछली की दुकान में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन अपने अनपढ़ होने की वजह से वो गलती से बगल की दुकान में घुस गया। जब उस आदमी को एहसास हो गया कि वो गलत दुकान पर आया है और इससे पहले कि वो लोगों को धमकी देता, उसके सर्वर ने कहा कि वो इसके बजाय बेटिंग शॉप में जाए। इसलिए उसने दूसरा ऑप्शन ट्राई किया और इस बार सही लोकेशन पर। उन्होंने बेटिंग स्टोर के कंफ्यूज मैनेजर को हाथ से लिखा हुआ नोट थमाया, जो शायद उसके किसी दोस्त ने लिखा था, जिसमें लिखा था कि वो सारा का सारा पैसा इस बैग में डाल दे, वरना यहाँ पर किसी को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर मैनेजर ने हिम्मत बनाए रखी और इस आदमी को साफ मना कर दिया। तभी उसकी कलीग ने पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन वो अपनी धमकी पर टिका नहीं और दुनिया का सबसे बुरा चोर बनकर वहां से ये कहते हुए भाग गया कि वो मजाक कर रहा था। हालांकि बाद में उसको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे उसकी सजा मौखिक रूप से समझाई गई होगी, ना कि लिखित रूप में। बहुत ज्यादा नजदीक होना। असली चोर वही है जो कि चोरी करके पकड़ा ना जाए, लेकिन 2018 में ऑरेगन में एक चोर ने इस रूल को फॉलो नहीं किया। उसे एक बहुत ही महंगी साइकिल नजर आई और इसे एक ऐसे लॉक से लॉक किया गया था जिसे आसानी से खोला जा सके, इसलिए वो उस ताले को तोड़ने में लग गया। लेकिन उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो यहाँ पर किस तरह का रिस्क ले रहा है। दरअसल ये बाइक एक पुलिस स्टेशन के बाहर पार्क की गई थी और जैसे ही वो उस बाइक को चोरी कर ही रहा था, एक पुलिस वाला वहां पर आ गया और उसे अरेस्ट कर लिया। हालांकि उसके पास बहुत समय था ये सोचने के लिए, भगवान जाने उसने ये गलती क्यों की। ये तो अच्छा है पकड़े जाने के बाद उसे ज्यादा चलना नहीं पड़ा, क्योंकि जेल उससे दूर नहीं थी। निशान छोड़ जाना। जब 2009 में पुलिस को कैरोल आयोवा में एक चोरी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए बुलाया गया तो उन्हें वहां की रिपोर्ट्स में कुछ अजीब मिला, क्योंकि उन्हें जिन चोरों के बारे में पता चला उन चोरों ने अपने चेहरे पर नकली दाढ़ी और मूंछ ड्रॉ करके रखी थी, वो भी परमानेंट मार्कर की मदद से। हालांकि वे इस जगह पर चोरी करने में असफल रहे और वहां से 1994 वो एक रोडमास्टर में भी चले गए थे। हालांकि रिपोर्ट थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन पुलिस ने उस कार को खोज निकाला था और जब उन्होंने उस कार को चेक किया तो उन्हें मिली जानकारी सही साबित हुई। उस कार के अंदर 2 आदमी थे जिन्होंने शराब पी रखी थी और उनके चेहरे पर परमानेंट मार्कर के निशान भी थे। उनका गुमनाम रहने का तरीका यकीनन उनके नशे का ही नतीजा था और कुछ ऐसा ही उनके चोरी करने का भी तरीका था। हालांकि उन्होंने कितनी भी पी रखी थी इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों पर चोरी करने के आरोप के साथ साथ पीकर गाड़ी चलाने का भी आरोप लगा। अगर उन्होंने अपना दिमाग जरा भी इस्तेमाल किया होता तो उन्हें यह एहसास हो जाता कि उनका इंक से जुड़ा ये कारनामा हमेशा हमेशा के लिए उनकी इज्जत पर एक दाग छोड़ देगा। डील को मीठा बनाना। जब जुलाई 2018 में फ्रेडरिक मैरीलैंड में पुलिस को यह खबर मिली कि एक आदमी पार्किंग से गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा है तो उन्होंने उसे चोरी करने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो चोर उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो उसने पैसे दिए, उसके बाद डोनट्स दिए। सबसे पहले तो उन्हें लगा कि डोनट की मदद से वे पुलिस को गुमराह करना चाहता है, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस को यह एहसास हो गया कि वो सच में सीरियस था। दरअसल हकीकत में वो क्रिस्पी क्रीम डोनट का एम्प्लॉय था और वो अपनी इस पोस्ट का इस्तेमाल उन्हें रिश्वत देने के लिए कर रहा था। भले ही पुलिस इससे ललचाई हो, लेकिन वे अपने सिद्धांतों पर डटे रहे। और तो और पुलिस को उसकी गाड़ी में कुछ संदिग्ध सामानों के साथ एक पिस्तौल भी मिली। शायद यही कारण था कि पुलिस ने इस मीठी रिश्वत को छोड़कर कानून को प्राथमिकता दी। बाद में सस्पेक्ट को कोर्ट में पेश कर दिया गया
मैं तो बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि उसने ये मीठी रिश्वत का ये तरीका जज पर ना आजमाया हो। भाई मैं तो चला कुछ मीठा खाने। बदबू मारना। लुका छुपी वैसे तो कोई आसान खेल नहीं है, और खास करके तब जब पुलिस आपको खोजने की कोशिश कर रही हो। जब क्ले काउंटी मिसौरी में एक आदमी को ड्रग्स के साथ पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, तब वो नर्वस था और इसीलिए जंगल में जाकर छुप गया। लेकिन उसकी नर्वसनेस उसके लिए बुरी साबित हुई, या फिर कुछ समय पहले उसने कुछ ऐसा खाया होगा जिसकी वजह से उसने इतनी जोरों की आवाज छोड़ी कि पुलिस वालों को उसके बारे में आसानी से पता चल गया। हो सकता है उसकी बदबू ने ही पुलिस को उसकी लोकेशन के बारे में बताया हो। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हो सकता है उस बदबू के कारण पुलिस ने उस पर माहौल खराब करने के भी चार्जेस लगाए हों। बेचारा अटक गया। 2018 में पुलिस और फायर फाइटर को कैलिफोर्निया के सैन लोरेंजो के एक अबेंडन्ड चाइनीज रेस्टोरेंट में बुलाया गया था, क्योंकि किसी ने उन्हें बिल्डिंग के अंदर से कॉल किया था। लेकिन जब वे इस होटल में पहुंचे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ऐसा एहसास हुआ कि बिल्डिंग के ऊपर से कुछ आवाजें आ रही थीं। ये उस आदमी की थीं जो उस रास्ते से वहां चोरी करने पहुंचा था। लेकिन अफसोस कि वो वहीं पर अटक गया। 2 दिन से वो वहीं पर अटका हुआ था और उससे काफी बदबू भी आ रही थी। और तो और वो जगह इतनी स्लिपरी थी कि वहां से निकल भी नहीं पा रहा था वो। लेकिन शुक्र है कि पुलिस अफसर की मदद से वो वहां से बाहर निकला। हालांकि वो पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ था। और अब मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद वो कभी भी दूसरे इवेंट में घुसने के बारे में सोचेगा भी नहीं। खर्राटों की जांच। और ये कहानी भी हमारी एक दशक की है। ये कहानी उनके पड़ोसियों की है जिनके घर में चोरी करने के लिए चोर घुसा था। चोर ने अभी तक अपनी चोरी पूरी भी नहीं की थी, तभी घर का मालिक वहां पर आ पहुंचा और चोर को भागने का मौका भी नहीं मिला। इसलिए डर के मारे वो पलंग के नीचे छुप गया। किस्मत वाला ना होने की वजह से उस घर का मालिक तुरंत ही सोने के लिए वहां आ गया और चोर के पास दूसरा कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उसे वहीं इंतजार करना पड़ा जब तक कि घर का मालिक सो नहीं जाता। जल्द ही रूम में खर्राटों की आवाज आने लगी, लेकिन अभी तक घर का मालिक सोया भी नहीं था। तो भैया सोया कौन था? असल में चोर खुद ही घर के मालिक के सोने का इंतजार करते करते सो गया और उसके खर्राटों की आवाज से वो पकड़ा भी गया। और हो सकता है उसे उठते ही पुलिस के दर्शन भी हुए होंगे। डक्ट टेप बैंडेड। अगर आपको चोरी करना है लेकिन आपका चोरी का कॉस्ट्यूम वॉशिंग मशीन में है तो आप क्या करेंगे? अगर हम एशलैंड केंटकी में रहने वाले इस आदमी से उदाहरण लें तो आपको बस उस चीज का इस्तेमाल करने की जरूरत है जो आपके सबसे पास में हो और उसका मास्क बनाए। और इस आदमी के पास सबसे पास में डक्ट टेप थी, जिसका इस्तेमाल उसने एक शराब की दुकान में चोरी करने से पहले किया था, अपने चेहरे को ढकने के लिए। हालांकि उसकी ये तकनीक वहां के एम्प्लॉय पर काम नहीं आई, क्योंकि जल्दी वहां का मालिक उसके पीछे दौड़ने लगा। हालांकि उसने इस चोरी की कोशिश के बाद वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर ने इस डक्ट टेप वाले चोर को पकड़ लिया और पुलिस के आने तक उसको पकड़ कर रखा। उसे एहसास हो गया होगा कि टेप को हर जगह चिपकाने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। पुलिस और पेट्रोल। कार से पेट्रोल चुराना कोई आसान काम नहीं है और पुलिस की गाड़ी से चोरी करना भाई खतरों के खिलाड़ियों का ही काम हो सकता है। हालांकि ऐसा करके तस्वीर खींचना और उसे फेसबुक पर अपलोड करना सच में बेवकूफ़ी भरा काम है। ये वारदात 2012 की है, जहां केंटकी में रहने वाले एक आदमी ने गाड़ी से पेट्रोल चुराया और उस तस्वीर को ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया। लेकिन पुलिस को उसे पकड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगी, उन्होंने उसे आसानी से ट्रैक कर लिया। इस बात पर ध्यान देते हुए कि आगे से वो कुछ भी करे उसके बारे में पब्लिक को कुछ भी पता न चले। हाई स्पीड पर पीछा करना। जनवरी 2016 को स्कॉटलैंड के एबरडीन के पास एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी टीवी रियलिटी शो की कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी के बस में ट्रैवल करने से। उसे बस से उतार दिया गया क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी और इसी परिस्थिति में उसने एक मोबिलिटी स्कूटर भी चुरा लिया और इस पर सवार होकर उसने सोचा कि वो अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन उसके गाड़ी चलाने के तरीके से लोगों को उन पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस को कॉल किया। हालांकि पुलिस के आने के बाद भी वो रुका नहीं और पुलिस को अपनी 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टक्कर दे रहा था। अफसोस कि किसी ने उसकी धरपकड़ का वीडियो नहीं लिया। शायद ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा जहां राइडर ने सब जगह उथल पुथल मचा कर रखी होगी। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि उस पिए हुए आदमी को पकड़ना पुलिस के लिए आसान रहा होगा, क्योंकि चोर के स्कूटर और पुलिस की गाड़ी की रफ्तार में जमीन आसमान का अंतर था। क्या आपके पास भी ऐसे बेवकूफ अपराधियों की कहानी है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें या फिर wowfacts@bms.com पर शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।